हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया सीमेंट के शेयर को लेके। आप देख रहे हो जो चार्ट फ्रेम मेरे आगे वो है 3 आवर्स का, और इसमें आपको दिखेगा कि स्टॉक एक भयंकर गिरावट की तरफ नीचे निकला है। एक अपना 200 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसने रिसेंट लगाया था एक हाई 297 का। तो क्या इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या आपको निकल जाना चाहिए, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। और जो फ्राइडे को अपनी मार्केट गिरी है, जिस हिसाब से गिरी है, तो उस पैटर्न में सबसे ज़्यादा इंडिया सीमेंट ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मार खाई है। तो अगर मैं इसको 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखूं, तो अगर आप लोग थोड़ा सा कैंडल स्टिक का ज्ञान रखते होंगे तो आपको ये समझ आएगा कि एक बेयरिश हरामी के नाम से भी इस कैंडल स्टिक जाना जाता है, जिसमें आप लोग देखोगे कि बड़ी कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल बनी है। तो एटलीस्ट अगर आप लोग इंडिया सीमेंट में कुछ दिनों के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, पहली बात तो आई वुड सजेस्ट न्यू ईयर की छुट्टियों पे चले जाएं। और फिर भी अगर आपको रहता है कि आप मार्केट में रहती है थोड़ी बहुत चुल और इंडिया सीमेंट उनमें से एक है, तो आप देख सकते हैं इसमें इस कैंडलस्टिक पैटर्न को वेट करने का इंतज़ार। अगर ये इससे नीचे आता है तो डेफिनेटली इसमें और गिरावट आएगी 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में। और अब जब चलते हैं सीधा 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो 1 डे पे आपको दिखेगा लगातार 3 दिन की बड़ी गिरावट है। आई एम एक्सपेक्टिंग एज पर माई प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा जो मैंने देखा है, तो मंडे को अगर बाज़ार खुलता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहीं कहीं ये प्राइस घूमेगा। बाकी मार्केट इज़ सुप्रीम, जो मार्केट देगा वो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं सीधा 1 वीक में। 1 वीक का चार्ट पैटर्न इसका अगर आप लोग देखोगे तो ये भी आपको कहीं ना कहीं, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे इसको तो आपको बियरिश दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो मुझे ये दिखता है एक करेक्शन, एक अपॉर्चुनिटी। अगर इंडिया सीमेंट को 400 500 600 कोई से भी लेवल अटेंड करना है तो उसको नीचे आना ही था, क्योंकि आप लोग देखोगे कि एक कंटिन्यूस रैली आई है स्टॉक में विदाउट एनी ब्रेक। तो ब्रेक ज़रूरी है। अब ये ब्रेक आप कुछ भी मान लो, कोविड की तरफ से आया हो या कोविड के डर की वजह से बोलूँगा मैं। और मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कल, जिसमें मैं आपको ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट की तरफ लेके चलूँगा कि क्या मेरा मानना है, और विद फैक्ट एंड डेटा आपके साथ बात करूँगा। ऐसे नहीं कि हवा में बातें होंगी। तो अगर इंडिया सीमेंट और गिरता है तो 155, मेरा मानना है कि अगर ये 155 भी आता है इस लेवल पे, साफ सीधी बात है इस लेवल तक ये आ सकता है। तो क्योंकि इसकी एक अच्छी खासी ये रेंज देखोगे, पहले इसने इस लेवल को क्रॉस भी बहुत देर में किया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये इसको नीचे गिरना हो, भले कुछ भी हो, तो इस लेवल पे ये कई दिन टाइम बिताएगा और ये इसकी अच्छी खासी सपोर्ट है। अब कई लोग बोलेंगे कि सपोर्ट तो अभी भी सपोर्ट पे खड़ा है, तो मैंने आपको 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे बताया कि वो सपोर्ट क्या और क्यों यहीं पे आके प्राइस रुका हुआ है। तो मैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम कंसिडरिंग जो न्यूज़ चल रही हैं अभी इंडिया में, सब कुछ ठीक है, बट जो न्यूज़ है जिस हिसाब से मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है उस हिसाब से ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट में अगर कोई, जिसको फंडामेंटली अभी हम बात करेंगे, उसको देख के लगता है कि उसने इंडिया सीमेंट पहले क्यों नहीं खरीदा, तो वो इस मौके का इंतज़ार भी कर सकता है। और अगर हम बात करते हैं चार्ट को लेके, चार्ट के अलग हम जाते हैं अगर इसके फंडामेंटल पे, तो अगर आप लोग देखोगे फंडामेंटल, तो फंडामेंटल लगभग 6100 करोड़ की एक कंपनी है, मार्केट कैप जिसका डेट है, बट रिजर्व उसके अगेंस्ट में अच्छा खासा है। प्लेज परसेंटेज है, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 28.4%, और उसमें से भी 16.8% है प्लेज परसेंटेज। इस चीज़ पे मैंने फोकस इसलिए किया है कि आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो जानते हैं, और जो नए हैं उनको ये मैं बताऊंगा कि अगर प्रमोटर्स का ही अपनी कंपनी के प्रति विश्वास कम है तो वाई शुड यू। और बुक वैल्यू है शेयर की 191, अभी भी आसपास ही चल रहा है। डिविडेंड थोड़ा बहुत देता है, हाई लगा चुका है 299 का, लो लगा चुका है 145 का 52 वीक्स में। तो हो सकता है इस लेवल को आने में भी इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। सेल्स ग्रोथ है बहुत मिनिमम 9.7, आर ओ सी ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा प्रॉफिट को लेके। प्रॉफिट अगर आप लोग देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो सितंबर के महीने में कंपनी ने माइनस में प्रॉफिट पोस्ट किया है। इट मीन्स कि कंपनी लॉस में थी, 110 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है। ईयर ऑन ईयर की अगर आप बात करोगे, टीटीएम में तो माइनस में है कंपनी, बट पिछले कुछ सालों से थोड़ा बहुत
जो बुक्स हैं वो सुधर रही हैं। 2014 में अच्छा खासा ही हिट लिया कंपनी ने, उसके बाद आप देखोगे जो मार्च 2021 में अच्छा खासा प्रॉफिट आया है, बट मार्च 2022 में जो इन्होंने पोस्ट किया है वो बहुत कम है। उसके अगेंस्ट में अगर आप TTM देखोगे तो -274 करोड़ का है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ। तो प्रमोटर, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमोटर्स ने अपने हिस्सेदारी 2019 से लेके 2022 सितंबर तक 28.42 के करीब ही रखी हुई है, जो कि आप देख लो कि सितंबर 2020 के करीब से उन्होंने सेम रखी हुई है। तो इन 2 सालों में प्रमोटर्स ने कुछ खासा इसमें अपना स्टेक बढ़ाया नहीं है। और FIIs DIs का आप लोग के सामने स्टेक है, जो FII जिसमें हेविली इन्वेस्टेड थे। तो जो आप गिरावट देख रहे हैं वो गिरावट नहीं है दोस्तों, उसे बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग क्यों बोलते हैं ये आप लोग देखो। जिसने 172 रुपये पे, यानी जिसने 72 रुपीज़ पे स्टॉक खरीदा था, हम मान के चलते हैं जिसने 80-90 के लेवल से भी अगर आप लेके चलोगे तो ऑलमोस्ट उसका पैसा 200% ग्रोथ हो चुकी है। तो कोई क्यों ही अपने प्रॉफिट को इतना 200% अगर किसी को मिल रहा है, अच्छे खासे अमाउंट जिसने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वाई शुड ही वेट और वाई शुड शी वेट। तो ये है एक इसमें गिरावट का कारण। अब कई लोग बोलेंगे कि मार्केट में कोविड चल रहा है, ये चल रहा है। तो देखो दोस्तों, कुछ नया नहीं है, इस पर एक डिटेल वीडियो आएगी, अगर आप सुनना चाहते हैं उसको तो प्लीज़ वेट करें कल तक का। तो थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी। तो ये थी मेरी एनालिसिस इंडिया सीमेंट को लेके, जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप ऐड करने की सोच रहे हैं या निकलने की सोच रहे हैं, उस पर मैंने आपको अपने लेवल्स बताए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।